दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक दुआ वाला वजीफा सीखने वाले हैं। अगर आप तमाम के तमाम लोग चाहते हो, अब जितने बैठे हैं मजलिस में, अगर आप चाहते हो कि आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाए, तमाम तकलीफें दूर हो जाए, आपकी रिस्क की तंगी दूर हो जाए, आपके पास भी बेशुमार पैसा आने लगे, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकाल दे कि पैसा कहीं ना कहीं से आने का जरिया बन जाए। क्योंकि देखो, करने वाली ज़ात तो सिर्फ तने तना अल्लाह की है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। हम सबका ईमान है कि एक ज़र्रा, एक पत्ता, एक बारिश का कतरा अल्लाह की मर्जी के बगैर ना बरस सकता है, ना पत्ता हिल सकता है, ना एक कंकर इधर से उधर हो सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। और कुरान करीम ने भी कहा है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार दे देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम भी पूरा यकीन रखकर अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा कर कर इस अमल, इस दुआ वाले वजीफे को जिस तरह से आपको सिखा रहा हूँ, अगर इंशाअल्लाह आप अगर इसको हूबहू उस तरह से कर लोगे, अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह की बारगाह में ये हमारी दुआ, ये हमारा अपना वजीफा कबूल हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएंगी, रिस्क के तंग रास्ते खुल जाएंगे, घर की तंगियां खत्म हो जाएगी। अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसे रास्ते खोलेगा कि गुमान भी नहीं होगा। लोग रश्क करेंगे, अरे कल को तो ये ऐसा था, आज इतना अच्छा कैसे, इतने बिगड़े हालात, इसके हालात कैसे बन गए। क्योंकि मेरे दोस्तों, दुआओं का मांगना तो अल्लाह ने सिखाया। ये दुआ ऐसी है कि जिसको हदीस शरीफ में आता है, मुसीबत और परेशानी के वक्त हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस दुआ के साथ अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह से मदद हासिल करते थे, अल्लाह से मदद लेते थे। तो अल्लाह वालों ने वजीफत जो होता है, ये अल्लाह वालों की तरफ से वजीफे होते हैं। वजीफे का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बार बार तकरार करना, यानी कि एक चीज़ को बार बार बोलने का नाम है वजीफा, तकरार करने का नाम है वजीफा। आप देख लो, वज़ाइफ कुरान हदीस से नहीं मिलते। वज़ाइफ ये अल्लाह वालों के मुजर्रबात होते हैं। ये मुजर्रब अमल होता है जिसमें अल्लाह ताला ने तासीर रखी है, अल्लाह ताला इसमें तासीर पैदा कर देता है। मेरे दोस्तों, एक मैं मिसाल देता हूँ। अगर हम किसी भी चीज़ से किसी जगह पर हम मार रहे, जैसे मैं यहाँ पर मार रहा हूँ, तो मुझे मार लगते 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 यहाँ दर्द यानी निशान बन जाएगा, या यहाँ पर काला निशान पड़ जाएगा, यानी यहाँ कोई ना कोई ऐसा निशान पड़ जाएगा, ये अपना असर दिखा रहा है। तो क्या हम दुआओं के साथ, वजीफे के साथ अल्लाह ताला को बार बार पुकारे तो क्या अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेगा? अल्लाह ताला तो हर हाल में सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आवाज़ को सुनता है, अपने बंदे की दिल में उठने वाली हर धड़कन को सुनता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर हम किसी दुआ के साथ, किसी वजीफे के साथ अल्लाह तबारक व तआला को बार बार याद करेंगे तो हमारा अपना मसला क्या हल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अब मेरे दोस्तों, अगर आप अपने बिगड़े हालात को बनाना चाहते हो, अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हो, माल और दौलत हासिल करना चाहते हो, अपने कारोबार को सही करना चाहते हो, अपने घर की तमाम परेशानी को दूर करना चाहते हो, अपने बिगड़े काम को बनाना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह आज ही से इस वजीफे को रोज़ाना आप करने वाले बन जाए। बहुत मुख्तसर सा अमल है मेरे दोस्तों, बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन आपको नमाजों की पाबंदी के साथ इस वजीफे को करना है। करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नमाज के पाबंद बने और आप रात में सोते वक्त अव्वल में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, और 21 मरतबा जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ें। उस तरह से आपको हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस दुआ को पढ़ना है। अब मैं आपको दुआ पढ़कर सुना रहा हूँ, आप भी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا مانگنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی تمام بگڑی بن جائے گی، ہر کام بن جائے گی، مال و دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوست ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اپنے پریوار کا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔